जहां तक वैसे मेहुल का सवाल है तो आज भी डोमिनिका हाई कोर्ट में भगौड़े मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर सुनवाई चल रही है। भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से ये सुनवाई जारी। आपने एक डायलॉग सुना होगा, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। भगौड़े मेहुल चौकसी के मामले में इस डायलॉग को आप ऐसे कह सकते हैं, जब अपराधी की शामत आती है तो वो व्हील चेयर की ओर भागता है। फिर चाहे वो मेहुल हो या फिर माफिया मुख्तार। आराम की जिंदगी जीने वाले मेहुल चौकसी की हाई प्रोफाइल तस्वीरें तो बहुत हैं, लेकिन व्हील चेयर वाली तस्वीर लोगों ने पहली बार देखी है। यह वीडियो 2 मई का है, जब मेहुल डोमिनिका की अदालत में पेश होने जा रहा था। इस वीडियो की शुरुआत होती है ग्रे कलर की कार से उतर रहे एक शख्स से। कार के पास 2 लोग और एक पिंक कलर का व्हील चेयर है। कार से उतरकर वो शख्स व्हील चेयर पर बिना किसी की मदद के बैठ जाता है। यह शख्स हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी है। मेहुल ने नीली शर्ट और हाफ पैंट पहना हुआ है और सर्जिकल मास्क लगा रखा है। एक आदमी मेहुल के व्हील चेयर को आगे की ओर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अकेला ऐसा कर नहीं पाता। उसके बाद 2 लोग मिलकर व्हील चेयर को आगे बढ़ाते हैं। यहीं पर वीडियो में दिखता है कि मेहुल के दाहिने पैर में बैंडेज है, शायद चोट लगी होगी। हो सकता है कि पैर में चोट की वजह से उसने व्हील चेयर का सहारा लिया हो। लेकिन क्या कोर्ट में पेशी के दौरान मेहुल चौकसी की चोट इतनी गहरी हो गई कि व्हील चेयर की जरूरत पड़ गई? जो मेहुल कुछ दिन पहले तक डोमिनिका में गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा था, वो अचानक कोर्ट का बुलावा आते ही व्हील चेयर पर आ जाए। ये बात अभी भी खटक रही है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मेहुल की तरह कोर्ट में पेशी के दौरान उत्तर प्रदेश का माफिया मुख्तार अंसारी भी व्हील चेयर पर दिखा था। इसी साल अप्रैल के पहले हफ्ते में मुख्तार अंसारी भी मोहाली की कोर्ट में व्हील चेयर पर बैठकर आया था। व्हील चेयर पर बैठकर कोर्ट जाने के अलावा दोनों में समानता देखिए। मेहुल चौकसी भारत नहीं आना चाहता है और मुख्तार उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता था। भगौड़ा मेहुल 3 साल से भारत से बाहर रह रहा है और मुख्तार अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश को छोड़कर 2 साल तक पंजाब में रहा। इन दोनों ने कोर्ट में तबीयत खराब की दलील दी। अब सवाल यह है कि अपराधी आखिर अदालत में आकर व्हीलचेयर की सवारी क्यों करते हैं? ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि जहां एक्स्ट्राडिशन का मामला होता है, किसी और कंट्री में अगर एक्यूज्ड उसको पकड़ा गया है, उसको अरेस्ट किया गया है, तो जो है वो व्हील चेयर पे जनरली प्रोड्यूस किया जाता है या वो व्हील चेयर प्रेफर करता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि उसको एक फ़्लाइट रिस्क नहीं होता है। फ़्लाइट रिस्क नहीं होने का मतलब है कि जो एक्यूज्ड है उसके चांसेस कम है कि वो उस कंट्री से जो है किसी और कंट्री में भागने की कोशिश करे या वो भाग पाए। और इन ग्राउंड्स पे जो है बेल का जो प्रोसेस है वो आसान किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई व्हील चेयर पे है, वो फिजिकली कैपेबल नहीं है खुद से मूव करने के लिए, इसका मतलब है कि जिस जेल में उसको रखा जाएगा वहाँ पे भी उसको किसी न किसी का असिस्टेंट लगेगा, चाहे वो मेडिकल इश्यूज़ के लिए बाहर जा रहा हो या उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए ले जा रहे हों, या फिर अगर उसको इवन अपने जो है बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए वॉशरूम जाने के लिए भी जो है किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में जो है एक कोर्ट जो है बेल ग्रांट करने के समय इस ग्राउंड को भी कंसिडर कर सकता है कि उसको बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वैसे आपको याद होगा कि जब मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, उस दौरान रास्ते में एम्बुलेंस से उतरने के बाद वो व्हील चेयर की जगह अपने पैरों पर खड़ा था और टहल रहा था। हो सकता है कोर्ट का फैसला आते ही मेहुल चौकसी भी व्हील चेयर से उठ खड़ा। भारत के भगोड़े और घोटालेबाज कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाने के लिए देश की 8 सदस्यीय टीम डोमिनिका में मौजूद है। ईडी, सीबीआई समेत 2 सीआरपीएफ के कमांडो भी इस टीम का हिस्सा हैं।
डोमिनिका पहुंची इस टीम के पास मेहुल चोकसी से जुड़े तमाम कागजात मौजूद हैं। बैंकिंग फ्रॉड मामले में सीबीआई अधिकारी शारदा राउत भी इस टीम का अहम हिस्सा है। शारदा राउत ने पीएनबी घोटाले में जांच का नेतृत्व भी किया है। शारदा राउत का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। वो 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। शारदा राउत के काम करने का एक अनोखा अंदाज है। महाराष्ट्र के ही पालघर में एसपी रहते हुए शारदा राउत ने अपराध पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया था। नागपुर, मीरा रोड, नंदुबार, कोल्हापुर, मुंबई समेत कई जगह शारदा राउत की पोस्टिंग रही। डोमिनिका में डेरा जमाए एक से एक धुरंधर अधिकारियों की निगाह मेहुल चोकसी के अदालती नतीजों पर बनी हुई है। Regarding the specific case of Mehul Choksi, we understand that he is currently in the custody of Dominican authorities and certain legal proceedings are underway. We will continue to make all efforts to ensure that he is brought back to India. सूत्रों के मुताबिक ये टीम प्राइवेट जेट के जरिए कतर से डोमिनिका पहुंची थी। अब यही टीम पीएनबी धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी को इसी जेट से भारत लाएगी। माना जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आ जाने के बाद औपचारिक तौर पर मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया जाएगा। इंटरनेशनल कारोबारियों में मेहुल चोकसी बड़ा नाम। हीरा कारोबार करने वाली कंपनी गीतांजलि जेम्स का मैनेजिंग डायरेक्टर। साल 2018 में पीएनबी बैंक ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। मेहुल चोकसी पर पीएनबी के 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। साल 2011 में एशिया पैसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप में मिल चुका है अवार्ड। इटली, चीन, जापान, हांगकांग, थाईलैंड जैसे देशों में हीरे का व्यापार करता था। ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ जैसी बॉलीवुड हस्तियां इसका विज्ञापन करती थी। भारतीय अधिकारियों की कोशिश है कि वो डोमिनिका सरकार से एक हलफनामा देने को कहे, जिससे कि मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सके। भारत की तरफ से गई स्पेशल टीम इस बात के सबूत लेकर गई है कि मेहुल चोकसी भारत का ही नागरिक है।